लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी का विपक्ष सफाया मॉडल। बीजेपी का पूरा खेल स्टेप वाइज आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इनके पतन की अगर हम कहानी की बात करें तो उसकी पटकथा जुलाई 2023 में लिखी गई। अजीत पवार एनडीए की लॉन्ड्री में जाते ही भ्रष्ट से मिस्टर क्लीन हो गए, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी बाकी है। बीजेपी ने ऐसी गोटी सेट की है कि अब नीतीश की जेडीयू का पूरा मैनेजमेंट बीजेपी के इशारों पर चलता है। मुख्यमंत्री जेडीयू का, लेकिन एजेंडा बीजेपी का चलता है। एक्सीडेंट नहीं एक्सपेरिमेंट है, संयोग नहीं प्रयोग है। 2022 में शिवसेना तोड़ी, 2023 में एनसीपी तोड़ी, 2026 में जेडीयू को बीजेपी की बी टीम बनाया। हर जगह एक ही तरीका, एजेंसी, फूट, राजनीति, कूटनीति और इसी के सहारे पूरा खेल बीजेपी का चल रहा है। छोटी पार्टियां बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी विपक्ष मुक्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगला नंबर किसका है? क्या डीएमके का, क्या टीएमसी का, या फिर बिहार वाली आरजेडी का? बीजेपी का विपक्ष सफाया मॉडल। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या। लोकतंत्र खतरे में है, ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष जगह जगह घूमकर कहता दिखाई दे रहा है। क्या वो सही कह रहा है? जानने के लिए हमें समझना होगा बीजेपी का विपक्ष सफाया मॉडल। बीजेपी का पूरा खेल स्टेप वाइज आज हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या बीजेपी ने उद्धव वाली शिवसेना, शरद वाली एनसीपी और नीतीश वाली जेडीयू का प्लान डिमोलिशन कर दिया? बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की जो एनसीपी है उसकी राजनीति सवालों में है। लेकिन एक दौर था जब महाराष्ट्र में शिवसेना की तूती बोलती थी। बाला साहब के एक आवाज पर चक्का जाम हो जाया करता था। 2022 तक भी शिवसेना की हालत अच्छी खासी थी। जून 2022 में आपको लेकर चलते हैं। शिवसेना सत्ता पर थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। जून 2022 में महाराष्ट्र में सरकार तो उद्धव की चल रही थी, मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन दिल्ली में पूरा गेम सेट हो रहा था। प्लान तैयार था, विधायकों को तोड़ा गया। होटल पॉलिटिक्स या हम यूं कहें कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चली, सरकार गिरा दी गई। अब चलते हैं जुलाई 2022 में, जहां बीजेपी सत्ता में लौटती है बिना चुनाव के, बिना जनता के मैंडेट के, सिर्फ तोड़ फोड़ के सहारे। और फरवरी 2023 में चुनाव आयोग की मुहर लगती है। शिवसेना का नाम, शिवसेना का निशान सब उद्धव से छीन लिया जाता है। उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो पूरे घटनाक्रम में उनका बड़ा नुकसान हुआ। वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी टूट गई और अब उनके पास पहचान और विरासत बचाने की लड़ाई है। और अब उनके पास सिर्फ शिवसेना की पुरानी पहचान और विरासत बचाने का मकसद है। अब बात एनसीपी शरद पवार की करते हैं। बीएमसी चुनाव में शरद पवार की पार्टी का भी बुरा हाल हुआ। मात्र एक वार्ड एनसीपी शरद पवार के खाते में आई। लेकिन इनके पतन की अगर हम कहानी की बात करें तो उसकी पटकथा जुलाई 2023 में लिखी गई, जब अजीत पवार शपथ लेते हैं बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए। न पार्टी मीटिंग होती है, न कार्यकर्ताओं की राय जानी समझी जाती है। और आजकल जनता के जनादेश की परवाह किसको है? जोड़ तोड़ से सब हो जाता है। और कमाल देखिए, जैसे ही सत्ता मिली, जो अजीत पवार भ्रष्ट माने जाते थे वो अब बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देने लगे। जांच एजेंसियां खामोश हो गई। अजीत पवार एनडीए की लॉन्ड्री में जाते ही भ्रष्ट से मिस्टर क्लीन हो गए, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी बाकी है। फरवरी 2024 में आपको लेकर चलते हैं। चुनाव आयोग फैसला सुनाता है, एनसीपी का नाम और निशान अजीत पवार को मिल जाता है। जिस शरद पवार ने जद्दोजहद करके एनसीपी पार्टी बनाई, उन्हें साबित करना पड़ता है कि असली एनसीपी वो है, अजीत पवार नहीं। संदेश साफ था, या बीजेपी के साथ आओ या अपनी पार्टी खो दो। अब बात हम बिहार की करेंगे, लेकर चलेंगे आपको नीतीश कुमार की जेडीयू की चर्चा में, जहां कभी बिहार में बीजेपी को अपनी बी टीम बनाकर नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2014-13 के आसपास चलाते थे। लेकिन वो अब बात पुरानी हो गई। अब नीतीश की जेडीयू बीजेपी की बी टीम बन गई है, वो भी उस स्थिति में जब लोकसभा और विधानसभा दोनों में जेडीयू का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। और अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां तो जेडीयू का परफॉर्मेंस बीजेपी से भी अच्छा रहा। लेकिन बीजेपी ने ऐसी गोटी सेट की है कि अब नीतीश की जेडीयू का पूरा मैनेजमेंट बीजेपी के इशारों पर चलता है। बता दें, नीतीश कुमार बीजेपी की मनसा 2022 में भांप चुके थे, बीजेपी से अलग हो जाते हैं। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार कहते हैं, मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर भी किया जाता है। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार सरकार भी चलाते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर खेल होता है। जनवरी 2024 में वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा तख्ता पलट करके शपथ लेते हैं
और आज अगर हम जेडीयू का हाल देखें तो उसकी स्थिति ऐसी है, मुख्यमंत्री जेडीयू का लेकिन एजेंडा बीजेपी का चलता है। और जेडीयू का जो तथाकथित इंपॉर्टेंट बड़े भाई वाला स्टेटस था वो उसकी अब कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होती। इसलिए आरजेडी कहती है कि जेडीयू अब सहयोगी नहीं बीजेपी की बी टीम बन गई है, वो भी उस स्थिति में जब केंद्र की एनडीए सरकार जेडीयू की बैसाखी पर चल रही है। पैटर्न समझिए, ये एक्सीडेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट है, संयोग नहीं, प्रयोग है। 2022 में शिवसेना तोड़ी, 2023 में एनसीपी तोड़ी, 2026 में जेडीयू को बीजेपी की बी टीम बनाया। हर जगह एक ही तरीका, एजेंसी, फूट, राजनीति, कूटनीति और इसी के सहारे पूरा खेल बीजेपी का चल रहा है। छोटी पार्टियां बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी विपक्ष मुक्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और सबसे पहले निशाने पर छोटी पार्टियां हैं। अब हम आखिरी सवाल ये पूछेंगे, अगर एक एक करके हर क्षेत्रीय दल को तोड़ा जा सकता है तो आखिर अगला नंबर किसका है? क्या डीएमके का, क्या टीएमसी का, या फिर बिहार वाली आरजेडी का? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी की इस नीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं और साथ ही बताएं कि विपक्ष को बचाने का तरीका क्या है। लोकतंत्र को संभाल कर रखने के लिए कांग्रेस को आखिर करना क्या होगा? मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।